नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं और अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा मीन राशि और लग्न के लिए। मीन वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंथ को समझना चाहिए। और वो समझने के लिए आपको आपका चार्ट, आपका बर्थ चार्ट, आपकी जन्म कुंडली पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर वो पता नहीं होगा तो आप आगे जीवन में जो प्लानिंग करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को समझ के वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जैसे कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 अपना एक वीडियो दिया है जो लाखों लोगों ने देखा है, उनको बहुत अच्छा लगा है, सराहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको समझ में आया है, उन्होंने उससे लाभ लिया है। तो अगर आपको भले मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं पार्ट 1, 2, 3, उसमें कुंडली कैसे देखें, लोग कहते हैं कि आप चिराग जी हमें सिखाएं, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आप उसको देखिए। लेकिन यहाँ पर आपको वो पता होगा तो आप कनेक्ट हो पाएंगे, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो आपको वो देखना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट एक बात थी। अब हम अक्टूबर मंथ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, गुरु जो है वो चल तो रहे हैं वृषभ में काफ़ी समय से, टॉरस में है जुपिटर, लेकिन वो वक्री हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो वक्री गुरु जो है उनके रिजल्ट्स में बदलाव आएगा। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रॉन्ग सडन रिजल्ट देता है, बड़े रिजल्ट्स देता है। गुरु बड़े ग्रह हैं तो वो बड़े रिजल्ट देंगे, अचानक से देंगे। तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। दूसरा, गुरु की ये जो वक्र स्थिति है उसके डिटेल वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तो 1 बाय 1 बहुत डिटेल में अच्छे से मैंने आपको समझ में आपको लाभ हो उस हिसाब से बनाए। तो आप इसीलिए अपना चार्ट भी समझिएगा। और गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। अक्टूबर में दूसरी चीज़ क्या हो रही है, 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज जो है वो राहु के सामने जो अभी चल रहे हैं वो 17 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे राहु के सामने से, लेकिन तुला में आ जाएंगे अपनी नीच राशि में। तो वहाँ एक इफेक्ट होगा स्ट्रांग। दूसरा क्या होगा कि मंगल जो है वो अपनी मिथुन राशि छोड़कर, मतलब मिथुन राशि में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर वो कर्क में जाएंगे, वो उनकी नीच राशि है, वो 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में ये बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो आपको उसको समझना ज़रूरी है। तो आइए, आपके लिए मीन लग्न और राशि के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दोनों आप देखिएगा। तो आपको क्या होगा कि राहु आपका फर्स्ट हाउस में चल रहा है, शनि आपका जो है वो 11th हाउस, अरे 12th हाउस में चल रहा है, 11th का और 12th का मालिक है, वक्री स्थिति में है, उसकी नीच और वक्र दृष्टि सेकंड हाउस पे है। गुरु की वक्र दृष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन 9 अक्टूबर से वक्र और नीच दृष्टि आपके 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम पे पड़ेगी, और वक्र दृष्टि 7th हाउस भाग्य स्थान पर भी पड़ेगी। उसके क्या लाभ होंगे डिटेल में तो गुरु का वीडियो देखिएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक तो स्ट्रेस चल रहा है राहु की वजह से, वो शुक्र के ट्रांजिट से आपको काफ़ी रिलीफ मिला होगा, शुक्र तुला में चले गए तो अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आपका स्ट्रेस बना हुआ है अभी भी, राहु जब तक है यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें राहु करवा रहा है, आपको एक तरह से फिल्टर कर रहे हैं। आपको कभी ये ट्राई करवा रहे हैं, कभी उसमें जा रहे हैं, आप कभी वो सोच रहे हैं बिजनेस के लिए, कभी वो जॉब कर रहे हैं, कभी वो ट्राई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी स्टूडेंट्स है तो अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ राहु जो है वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये करना ये नहीं करना है, बट वो क्लैरिटी से पहले उसका एक्सपीरियंस दे रहे हैं और वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है। तो उसको उस हिसाब से समझ के चलिए कि ये मेरे लिए उस प्रोसेस, उस जर्नी से निकलना ज़रूरी है कि अल्टीमेटली मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब गुरु उस स्थान के आपके कुंडली के मालिक हैं और वक्री हो रहे हैं, तो वो स्पीड में होगा, वो चीज़ें अचानक से होगी, बड़ी होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये होने क्या लगा। तो अक्टूबर 9 से वो चीज़ें स्पीड में होगी, बट हो सकता है आपका पर्सनल चार्ट अच्छा हो और आपको लाभ हो सकता है आपके पर्सनल चार्ट में अच्छी चीज़ें, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आपको वहाँ पर सडनली लॉस भी हो। तो यहाँ पर वो एक चीज़ आपको पर्सनल चार्ट इसलिए पता होना चाहिए। उसका अगर सिंपल सा एक एग्जांपल दूँ तो आपका राहु जहाँ ट्रांजिट कर रहा है कुंडली के फर्स्ट हाउस में, वहीं पर आपका गुरु बैठा है बर्थ चार्ट में। तो राहु गुरु का योग बन गया, चांडाल योग, इफेक्ट दूसरे मिल रहे हैं। उसके साथ साथ गुरु जहाँ ट्रांजिट करके आया वहाँ राहु, तो कॉम्बिनेशन वहाँ बन गया राहु गुरु का। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, इवन आपकी दशा के कॉम्बिनेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर गुरु वक्री होने से साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, अचानक बड़े बेनिफिट होंगे, आप नए साहस कर लेंगे और उसमें सडन बड़ा कोई प्रॉफिट आपको हो सकता है। देखिए,
ट्रांजिट का गुरु आपको बेनिफिट करा रहा है, ठीक है। पर्सनल चार्ट के ग्रह क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गुरु आपके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट में, मीडिया में है, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, उनके लिए अच्छा है। ब्रदर सिस्टर के साथ उनको अच्छा कुछ जॉइंट वेंचर में करना है, अच्छा है, कर सकते हैं। और भाई बहन से उनको लाभ होगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है और गुरु आपको लीड करेंगे सही दिशा में, पॉजिटिव वे में। राहु का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो फिल्टर तो कर रहा है लेकिन साथ में एक लालच भी दे रहा है कि अरे ये करो ऐसा होगा। तो वो लालच में गुरु साहस करवा रहा है, वहाँ लालच नहीं आ जाए वरना आप लॉस करेंगे, ठीक है। केतु जो है वो जहाँ बैठा है वहाँ गुरु की दृष्टि आपको बेनिफिट कर रही है, आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ होगा। बट फिर भी मैं राय दूंगा कि जब तक केतु यहाँ है, राहु गुरु की यहाँ दृष्टि और राहु की यहाँ दृष्टि और सूर्य आपका 7th हाउस में राहु के सामने बैठा है 17 अक्टूबर तक, कोई पार्टनरशिप नई मत कीजिए, नया बिजनेस मत कीजिए पार्टनरशिप में। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा पंगा मत लीजिए, अच्छा नहीं रहेगा, या उनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य जब तुला में आ जाएंगे, अच्छा गुरु की भाग्य पर जो दृष्टि है वक्र दृष्टि हो जाएगी, आपको लाभ होगा, भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, सडनली बेनिफिट होगा। सो भाग्य से बहुत कुछ मिलने वाला है आपको अक्टूबर में। 9 अक्टूबर के बाद जब गुरु वक्री हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको, उसका डिटेल वीडियो में आपको दे रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में कहूँ तो लाभ मिलने वाला है। लेकिन उस लाभ को इस लालच से, राहु की लालच से मत खोइएगा। दूसरा, सूर्य जो है वो आपका छठे भाव से सप्तम भाव में आएगा। अक्टूबर में 17 दिन यहाँ रहेगा, 17 अक्टूबर को ये ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सूर्य राहु कॉम्बिनेशन भी आपके लिए स्ट्रेस बना हुआ है। बड़े कोई निर्णय मत लीजिएगा, खासकर अपने जॉब का मालिक सूर्य है उसको लेके, अपने लोन को लेके, कर्ज को बढ़ाइएगा मत। अभी ये लोन लेने का टाइम नहीं है, जब तक सूर्य राहु के सामने और तुला में आ रहे हैं 1 महीना और, तब तक, उसके बाद फिर आपके लिए अच्छा है। तो जॉब में की कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, जॉब छोड़ने का तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए अक्टूबर में, आपको लॉस होगा। शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बिकॉज ऑफ राहु एंड बिकॉज ऑफ जुपिटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शनि का भी अपने कारक भाव पे दृष्टि है। शनि अच्छी स्थिति में, सोर्स ऑफ इनकम के मालिक है, 12th हाउस में बैठे हैं। इनकम आप नहीं छोड़ेंगे तब तक बंद नहीं होगी, जॉब आपको नहीं छोड़ना है, बस इतना याद रखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कहा कर्ज नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है। शत्रु जो है वो सामने आएंगे और ज़्यादा आएंगे, आपको लगेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है, बट आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे और आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। ये समय निकलते ही आपके लिए फिर अच्छा है, पॉजिटिविटी है। और आपको रोग अगर कुछ है तो स्ट्रेस होगा, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट होगा, वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। सूर्य अष्टम भाव में आएंगे तुला में अक्टूबर में, तो 17 के बाद आपके पैतृक संपत्ति के प्रश्न जो है वो उभर कर सामने आएंगे, डिस्प्यूट्स क्रिएट्स होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो भी चीज़ें चल रही है वो लीगल चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। और आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, इनको फेस करना पड़े। मतलब गुप्त विद्याएं आपको लगे कि बहुत अच्छी है बट वो आपके लिए सही नहीं होंगी, और आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको लॉस कराएंगे, तकलीफ देंगे, तो उसमें ना उलझें। और आपका गुप्त धन जो है वो कहीं से मिलने वाला है नहीं, तो उसके पीछे ना भागे, लॉटरी के पीछे या कहीं ऐसी चीज़ों के पीछे कि यहाँ से मुझे धन अचानक से लाभ हो जाएगा, वो कुछ होगा नहीं। तो सूर्य यहाँ जब आएंगे 17 अक्टूबर के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो कोई मज़ा नहीं है। और रोग जो है वो आपको, जो मैंने कहा, वो स्ट्रेस से ही होगा। तो ओवरऑल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। मन शांत रखने के लिए पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो कीजिए, तो अच्छा रहेगा। शुक्र बुध अच्छे हैं, भाग्य में सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु की वक्र दृष्टि से लाभ हो रहा है। अच्छा, मंगल यहाँ पंचम भाव में आपके संतान, प्रेम, विद्या और स्टॉक मार्केट में है। इन सारी चीज़ों में आपको संभालना है। जब मंगल यहाँ पर है नीच राशि में, तब आपको बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखना है। और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ठीक है। बड़े कोई निर्णय संतानों के लिए ना करें, और उनके स्कूल कॉलेज में चेंजेस सडनली ना करें। और पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हार्डवर्क से भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले जब तक मंगल यहाँ है, और मंगल काफ़ी समय तक रहने वाला है। और अच्छी बात क्या है, तो मंगल की नीच राशि है, लेकिन वो दृष्टि जहाँ कर रहा है वो उसकी उच्च राशि है। तो सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, खुलेगा, लाभ होगा,
उच्च राशि पर मंगल की दृष्टि से सडन बड़े बेनिफिट मंगल देगा। आपका लक्ष्मी भाव बहुत बड़ा पावरफुल हो रहा है, तो लक्ष्मी बहुत आएगी, फ्लो बढ़ेगा आपका, लेकिन उसको खोना नहीं है। राहु की सोच में आके, लालच में आके सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, राय लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लालच छोड़ देंगे तो आपके लाभ कहीं नहीं जाएंगे। भाग्य से भी, अच्छा भाग्य का मालिक मंगल है, वो नीच राशि में जा रहा है, तो भाग्य का शुक्र बुध सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मंगल नहीं करेगा उसका मालिक, तो 50-50 रहेगा उसमें। तो अक्टूबर में शनि जो है वो आपके 12th हाउस में बैठा है, बैठा ही रहेगा। वो विदेश के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन करता रहेगा, लाभ देगा, जॉब में सपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी वक्र और नीच दृष्टि 15 नवंबर तक है, तो थ्रू आउट अक्टूबर में रहेगी। सेविंग्स, परिवार और वाणी कंट्रोल रखिएगा। एक्शन रिएक्शन में परिवारजनों के साथ तो कम स्ट्रेस होगा। धन संचय कीजिएगा, जो चल रहा है उसमें नया कुछ करने के लिए अपना सेविंग्स उठा के कहीं डालिए मत, लॉस होगा। और आपका वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। अक्टूबर मंथ में बहुत सारे बेनिफिट है जुपिटर की वजह से, मंगल की उच्च दृष्टि की वजह से। अच्छा, सूर्य यहाँ पर नीच राशि में आएगा तो 17 अक्टूबर के बाद उच्च दृष्टि भी करेगा आपके सेकेंड हाउस पे, तो सेविंग्स आपके बच सकते हैं। जो ये खर्च हो रहा है शनि की वक्र और नीच दृष्टि से, वहाँ बढ़ सकते हैं, बच सकते हैं, तो उसका बेनिफिट लीजिएगा। सो ये डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मैं वक्र गुरु, नीच राशि में मंगल और नीच राशि में तुला में सूर्य के वीडियोस भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे डेफिनेट खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।